जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी की कथा और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। धनतेरस के दूसरे दिन ये पर्व मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की इस चतुर्दशी का विशिष्ट नाम नरक चतुर्दशी है, क्योंकि ये माना जाता है कि आज जो व्यक्ति स्नान, ध्यान और शाम को दीपदान करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग का पौधा जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इस पर्व का संबंध शिवशता से अधिक है, इसलिए इस त्यौहार को घर का कूड़ा कचरा साफ करने वाला त्यौहार कहते हैं। आज घर और स्वयं के शरीर की संपूर्ण सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन गंदा रहता है वह पूरे वर्ष दरिद्र और दीनहीन बना रहता है। इसीलिए इस दिन लोग घरों की सफाई करके घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं। इस दिन शारीरिक स्वच्छता का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर संपूर्ण शरीर में तेल उबटन लगाकर बलि भांति स्नान करना चाहिए। जो लोग इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान नहीं करते, वर्ष भर उनके शुभ कार्यों का नाश होता है। दरिद्रता और संकट वर्ष भर उनका पीछा करते हैं। इस दिन स्नान के बाद 3 अंजलि जल भरकर उससे यमराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए। जिनके पिता जीवित हैं वह भी यमराज के निमित्त ये तर्पण करते हैं। धनतेरस को यमराज के निमित्त दीपक जलाने और आज प्रातः तर्पण करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। उस घर में ना तो अकाल मृत्यु होती है और ना ही उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस दिन शाम के समय दीपक जलाए जाते हैं। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। दीपक त्रयोदशी से अमावस्या तक जलाए जाते हैं। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अमावस्या को बड़ी दीपावली का पूजन होता है। इन 3 दिनों में दीपक जलाने का कारण ये बताया जाता है कि इन दिनों भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था। भगवान वामन ने 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी, पाताल तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। छोटी दीपावली के दिन शाम को 11, 21 अथवा 31 दीपक जलाने का विधान है। इनमें 5 अथवा 7 दीपक तो घी के जलाए जाते हैं और शेष तेल के। घी का एक दीपक पूजा का स्थान, पानी रखने के स्थान, भंडार गृह और गौशाला में रखा जाता है। शेष दीपक विभिन्न स्थानों पर रखे जाते हैं। दीपक जलाते समय रोली, चावल, खीर और बताशों से इनकी पूजा भी की जाती है। लोग त्रयोदशी, चतुर्दशी अथवा अमावस्या को जम के लिए दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन सहित दीपावली मनाते हैं, जिससे उन्हें जम यातना ना सहनी पड़े तथा लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ रहे। आइए छोटी दीपावली अथवा नरक चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण
त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राज्यों और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहरण की गई नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वह सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। अब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्चर्य दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मानपूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वह सभी वहाँ भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था, जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भगवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज़्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया। उसी के उपलक्ष्य में छोटी दीपावली का ये त्यौहार मनाया जाता है। आइए सुनते हैं छोटी दीपावली से संबंधित एक दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किए थे। उन्हीं पिछले कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए। इससे उसे आज जन्म महासुख और वैभव प्राप्त हुआ। जब उसका अंत समय आया तो एक दिन रात्रि को यमराज के दूत उन्हें लेने आए। वे बार बार राजा को लाल आंखें निकालकर क्रोध होकर कह रहे थे, राजन, तुम्हें नरक में चलना होगा। इस पर राजा घबराया और बोला, मैंने क्या पाप किया है
जो आप मुझे नरक में ले जाना चाहते हैं। इस पर जमदूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो सारा विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा ने पूछा, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। जमदूत बोले, तुमने बहुत पुण्य किए, किंतु एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जमदूतों की बात सुनकर राजा कांपने लगा और बोला, हे दूतों, मैं नरक में नहीं जा सकता। फिर राजा ने जमदूतों से विनती की कि मुझे थोड़ा समय दो, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए, इसके बाद तुम मुझे बुलाने आना, तब तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। इस विनय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। जमदूत वापस चले गए। राजा ने प्राप्त होते ही ऋषियों के पास जाकर सारी बात कही और इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने विचार विमर्श कर बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करो। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे तथा यमराज की संतुष्टि से नरक से छूट जाओगे। ऋषियों के कथनानुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा। राजा ने तेल लगाकर अपामार्ग आदि पवित्र जड़ियों के जल से स्नान किया। यमराज के निमित्त काला कंबल, सूप, तिल के लड्डू, लोहदंड, मुकुट, भुजबंद, नीला पीताम्बर, सिंदूर, काजल, खीर का बड़ा पात्र आदि दान किए। सारे दिन यमराज के 10 नामों का जाप किया और रात्रि में जम दीप दान किया। रात्रि को जम की स्तुति कर गुड़ तिल का भोजन किया। इससे यमराज प्रसन्न हो गए और राजा को नरक गमन त्रास से मुक्त कर दिया। अंत में राजा ने विष्णु लोक को प्राप्त किया। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी से संबंधित भगवान श्री विष्णु जी की कथा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी श्री भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुश को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को और तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान ना होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी
उसे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। तो ये थी छोटी दीपावली की कथाएं। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।